छात्रों, आज मैं हरिमन शर्मा कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक स्पंदना का तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, उसका अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से पढ़िए, बड़ा अच्छा पाठ है। भारत देश की महिमा का इसमें वर्णन है और इसको अच्छी तरह पढ़ने के साथ समझिए। समझने के बाद इसका जो गृह कार्य वो आप अपनी नोटबुक में करें और उसे व्यवस्थित क्रम में जमा लें और उसे याद भी करते चलें। देखिए, आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है, देखिए इसका उच्चारण। उत्तरम यत समुद्रश्चे हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षं तद भारतम नाम भारतीय संतति। देखिए, इसमें भारत देश का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं और ये श्लोक लिया गया है अपने विष्णु पुराण से। ये जो 18 पुराण है उसका एक विष्णु पुराण नाम से है, उससे ये श्लोक लिया गया है। तो विष्णु पुराण में ये श्लोक वर्णित है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। उत्तरम, उत्तर दिशा में, यत यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र की, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है। हिमाद्रस, हिमाद्रे यानी हिमालय की, च यानी और, एव यानी ही, दक्षिणम यानी दक्षिण दिशा में, और हिमालय की दक्षिण दिशा में ही स्थित है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। वर्षम देश, तत् यानी वह, भारतम यानी भारत, नाम यानी नाम का, भारतीय यानी भारतीय, यत्र यानी जहां, संतति यानी संतानें। तो देखिए श्लोक का पूरा अर्थ देखिए आप एक बार। जो समुद्र की उत्तर दिशा में, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में ही स्थित है। जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में ही स्थित है, वह भारत नाम का देश है जहां भारतीयों की संतानें रहती है। वह भारत नाम का देश है जहां भारतीयों की संतानें रहती है। एक बार और देखें इसको। जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में ही स्थित है, वह भारत नाम का देश है जहां भारतीयों की संतानें रहती है। इसी प्रकार आप दूसरा श्लोक देखिए आप। हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। देखिए, ये भी विष्णु पुराण से ही, ये बृहस्पति आगम से लिया गया है। ये दूसरा श्लोक है जो लिया गया है बृहस्पति आगम ग्रंथ है वैदिक संस्कृत का, उससे ये लिया गया है। देखिए उसके अंदर भी ये भारत देश का वर्णन किया गया है। देखिए भारत देश कहाँ, कब, विस्तार और किसके द्वारा बनाया गया, श्लोक के माध्यम से बताया गया है। हिमालयात् समारभ्य, मतलब हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर, हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर, यावत यानी तक, इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक, हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक, तम यानी उस, देव निर्मितम यानी देवताओं द्वारा निर्मित, देशम यानी देश को, हिंदुस्तानम हिंदुस्तान, प्रचक्षते कहा जाता है। हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है। देखिए एक और बार दोबारा सुनिए। हिमालय समारभ्य मतलब हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। समझ में आया होगा। देखिए अब तृतीय श्लोक, ये वापस विष्णु पुराण का ही श्लोक है, ये भी विष्णु पुराण का श्लोक है। देखिए विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। देखिए आप इसको। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। देखिए गायन्ति यानी गाते हैं, गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, देवता, किल यानी निसंदेह, गीत का यानी गीत,
तो पहली लाइन का क्या अर्थ है? निसंदेह देवता लोग यही गीत गाते हैं, निसंदेह देवता लोग यही गीत गाते हैं कि धन्य धन्य है तू यानी तो, ते यानी वे, भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि के स्थान पर, स्वर्गापवर्गा स्वर्ग और मोक्ष का, पदम अपवर्गास्पद यानी मोक्ष प्राप्ति का, मार्ग यानी रास्ता, भूते यानी बने हुए, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बने हुए, भवंती यानी पैदा होते हैं, भूय यानी बार बार, पुरुष यानी पुरुष, सुरत्वाद यानी अपने अच्छे कर्मों के कारण। एक और बार इसके शब्दार्थ देख लीजिए आप। गायन यानी होता है गाते हैं, देवा यानी देवता लोग, क्रिया यानी निसंदेह, गीत गाने यानी गीत, धन्य यानी धन्य है, तो यानी तो, ते यानी वे, भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि के स्थान पर, स्वर्ग यानी स्वर्ग, अपवर्गास्पद यानी मोक्ष प्राप्ति का, मार्ग भूत यानी मार्ग बने हुए, भवंती यानी पैदा होते हैं, भूय यानी बार बार, पुरुष यानी पुरुष, सर्वत्वात् यानी अपने अच्छे कर्मों के कारण। देखिए इसका पूरा श्लोक अर्थ कैसे होगा? निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि, निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो ते वे पुरुषा मनुष्य हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बने हुए, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बने हुए भारत भूमि के स्थान पर, भारत भूमि के पवित्र स्थान पर अपने अच्छे कर्मों के कारण बार बार जन्म ले रहे हैं, अपने अच्छे कर्मों के कारण बार बार जन्म ले रहे हैं। देखिए दोबारा श्लोक इसको, निसंदेह देवता लोग गीत गाते हैं कि, निसंदेह देवता लोग गीत गाते हैं कि धन्य तो वे पुरुष हैं, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बने हुए भारत भूमि के पवित्र स्थान पर अपने अच्छे कर्मों के कारण बार बार जन्म ले रहे हैं। इस प्रकार ये हमारे 3 श्लोक आज कंप्लीट हो रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से सुनिए और समझिए, और समझने के पश्चात आप इसको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में करते रहिए और याद भी करते रहिए, तो अपना गृह कार्य ना बढ़ाएं और समय पर इनको करते रहें। और जैसे ही ये पूर्ण होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो के माध्यम से मुझे सूचित करें, देखें आपका कितना हुआ और कितना आपने सही लिखा है। आगे के श्लोकों के लिए हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।